थोड़ा शंकराचार्य जी के बारे में अगर आप आज की पीढ़ी से आप बेहतर समझा सकते हो और हमको भी थोड़ा सीखने का मौका मिल जाएगा उनके बारे में। शंकराचार्य भगवान को हम गुणातीत श्रद्धा से शिव का अवतार मानते हैं। शंकराचार्य जी का जिक्र कर लिया आपने, मेरी बड़ी रुचि उनमें रहती है। मैं जब उनको पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आज हमारे धर्म में कंट्रोवर्सी कम है, साउथ और नॉर्थ का मेल अच्छा हो गया है, तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देश का और इस पृथ्वी का बड़ा भाग्य है, एक ऐसा युवा सन्यासी हमें मिला शंकर के नाम से। बहुत बड़ा समन्वय किया और सबसे बड़ा भारत को एक और नेक रखने के लिए 4 मठ की स्थापना की। शंकराचार्य जी का जिक्र कर लिया आपने, मेरी बड़ी रुचि उनमें रहती है। मैं जब उनको पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आज हमारे धर्म में कंट्रोवर्सी कम है, साउथ और नॉर्थ का मेल अच्छा हो गया है, तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा शंकराचार्य जी के बारे में अगर आप आज की पीढ़ी से आप बेहतर समझा सकते हो और हमको भी थोड़ा सीखने का मौका मिल जाएगा उनके बारे में। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः। शंकराचार्य भगवान को हम गुणातीत श्रद्धा से शिव का अवतार मानते हैं। और आप कल्पना करिए कि 8 और 9 साल की उम्र में जिन्होंने समस्त वेद और शास्त्रों को आत्मसात किया और भाष्य शुरू कर दिया और अपना अवतार कार्य करके 32 साल की छोटी उम्र में तो वो निर्वाण केदार में जाकर तिरोहित हो गए, निर्वाण पद पर। तो ये देश का और इस पृथ्वी का बड़ा भाग्य है, एक ऐसा युवा सन्यासी हमें मिला शंकर के नाम से। और वो अद्वैत सिद्धांत वाले महापुरुष थे, अद्वैत, लेकिन उसने निराकार को मानने वाले थे, लेकिन सगुण रूप का उसने विरोध नहीं किया। उसने हमें पंचदेव की पूजा बताई कि सूर्य को नमन करो, गणेश को, पार्वती को, शिव को, विष्णु को, ये पंचदेव की पूजा देकर बहुत बड़ा समन्वय किया और सबसे बड़ा भारत को एक और नेक रखने के लिए 4 मठ की स्थापना की। एक 32 साल का युवान इतना कर सकता जब यातायात का कोई व्यवस्था नहीं थी। आज 1200-1300 साल हो गए शंकराचार्य और ये कर गए। तो एक बहुत दैवी शक्ति का अवतरण इस देश में हुआ था, इस भूमि। तो भारत बहुत गौरव ले सकता है, बड़ा भाग्यवान है ऐसे आचार्यों से। तो मुझे तो इस शंकराचार्य के प्रति और लगाव इसीलिए कि मेरे दादाजी जी वो ऋषिकेश के महामंडल संन्यास लेकर महामंडलेश्वर बने थे, विष्णु देवानंद के। जब सनातन धर्म को जरूरत पड़ी तो शंकराचार्य भगवान ने 10 नाम अखाड़े पैदा किए। और तो शंकर शंकर है, मतलब बड़ा रोमांचित करता है ये कई बार सोचकर कि जैसा आपने कहा ना कि आज भी हमें यहाँ आने हमारी हालत खराब होती है जी उस टाइम पे। अच्छा, एक सवाल और आता मेरे मन, जैसे अभी चाइना बगल में है या जापान है, वहां पर बौद्ध धर्म की बड़ी चर्चा है। बौद्ध हमारे और नेपाल के बीच में से शुरू हुआ। कई बार बड़ा हैरान करता है कि भारत में उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं रहा, अड़ोस पड़ोस में रहा। ये भारत में केवल हम जब विदेश में जाते हैं तो हम कहते हैं शांति के लिए बुद्ध धर्म जो है। तो ये बुद्ध जी हमारे विष्णु जी वाले हैं, अलग है? थोड़ा सा इस बारे में अगर आप। नहीं, हमारे दशा अवतार में भगवान विष्णु का अवतार हमको शास्त्रों ने कहा, एक बुद्ध को हमने स्वीकार किया है। कोई उसके बारे में जो अपनी राय दे वो मुबारक, उसको हम नहीं। लेकिन बुद्ध भी एक गजब। शंकराचार्य के बारे में कहा जाता था कि शंकराचार्य प्रचंड बौद्ध है, विज्ञान को लेकर शंकर का धर्म चला है। और बुद्ध भगवान जैसे कोई टीचर समझाए उसी तरह अपना आदेश देते थे। तो बुद्ध है और वो भी इस देश में आए। ये देश बड़ा मूल्यवान है, बड़ा गजब का देश है। ये भूभाग नहीं है, हमारी भूमिका है। ये भूमि नहीं है, हमारी साधना की, आध्यात्मिकता के, विश्व मंगल की ये भूमिका है। तो शंकराचार्य कभी कभी किसी ने बुद्ध को थोड़ा नकारा हो क्योंकि उसने यज्ञ का विरोध किया था। और यज्ञ का विरोध इसलिए कि जो बलिदान दिए जाते थे, पशु का बलि प्रथा करते तो हिंसा होती थी, तो उसके बारे में अपने विचार प्रकट किए। लेकिन बुद्ध है। अब आखिरी सवाल, अगर ईश्वर है
तो अपने भक्तों को दुख देते शांत क्यों रहता है? क्योंकि कई बार हम वो पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हम कहते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, प्रभु सुनते क्यों नहीं हो? प्रभु सुनते हैं, बिना कान सुनते हैं, और वो दुख नहीं देते। हमारे दुख का कारण और कोई है, हमारे सुख का कारण कोई और है। यही सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है। हमें और कुछ नहीं दे सकते। हमारे दुख का कारण 4 है। एक तो काल, समय। अब गर्मी के दिनों में कहीं जाओगे तो आपको पसीना होगा, ये काल कारण है। आप एसी कमरा ले लो तो तुम सुख में तुरंत परिवर्तन। एक तो काल, दूसरा हमारा कर्म। हमने कुछ ऐसा किया तो उसका परिणाम आता है। काल, कर्म और गुण। रजोगुणी है आदमी, रजोगुणी है, कभी बैठता नहीं, और तमोगुणी कभी उठता नहीं, वो लेटे रहता प्रमाद में। सत्व गुण हमारे सुख दुख का कारण गुण भी है। एक तमोगुणी आदमी है, 24 घंटा गुस्सा करता है, फिर कोई कहे कि हमारे परिवार में कोई हमारी बात मानती नहीं, तो ये उसके तमोगुण का परिणाम है। और चौथा अपना स्वभाव। अपना स्वभाव अपने दुख का कारण है।